हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि पेट क्यों फूलता है, इसके क्या कारण होते हैं। तो आइए जानते हैं कि हमारा पेट क्यों फूलता है, हमें ब्लोटिंग क्यों होती है, डकारें हमें क्यों आती हैं। पेट का फूलना और डिस्टेंशन होना, पेट में बहुत तेज़ दर्द होना और उल्टी होना या उल्टी के जैसा लगना और हवा का पास ना होना और कब्ज़ हो जाना, ये सारे सिम्टम्स बताते हैं कि आंत में कहीं ना कहीं रुकावट पैदा हो रही है। रुकावट की वजह हो सकती है पेट में ट्यूमर हो सकता है और आंत में इन्फेक्शन हो सकता है, आंत ऐंठ जाती है, आंत में जो वर्म्स हो जाते हैं उनकी वजह से भी रुकावट पैदा हो जाती है, तो आंत में इंटुससेप्शन हो जाता है। ये सारे रीज़न होते हैं कि आंत में रुकावट पैदा कर सकते हैं। और इसके अलावा दूसरा वजह एक होता है पेट फूलने का, जैसे यदि आपका लगातार वज़न बढ़ते चला जा रहा है, पेट में स्वेलिंग धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है और पैर में भी स्वेलिंग हो रही है, तो ये संकेत है कि आपके पेट में पानी भर रहा है, अर्थात आपको एसाइटिस यानी जलोदर हो सकता है। इसके अलावा यदि आपको ब्लोटिंग होती है तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या खाते हैं और कितनी रफ्तार से आप खाते हैं। यदि आप ज़्यादा रफ्तार से खाते हैं तो आपका पेट ज़्यादा तेज़ी से फूलेगा और जो आप भोजन कर रहे हैं तो उसके साथ एयर भी पेट में चली जाती है, जो कि ब्लोटिंग के माध्यम से, जैसे डकार आती है तो बाहर निकलती है, वो एयर होती है जो आपके भोजन के साथ आपके पेट में चली जाती है। यदि आपके भोजन में ज़्यादा नमक है, नमक की मात्रा आप ज़्यादा ले रहे हैं, या फैटी चीज़ें ऑयली चीज़ें आप ज़्यादा खा रहे हैं, या शुगर की मात्रा ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट आप ज़्यादा ले रहे हैं, तो भी आपका पेट फूलेगा। इनसे वज़न भी बढ़ेगा और बॉडी में पानी का रिटेंशन होगा, पानी रुकेगा बॉडी के अंदर, किडनी ज़्यादा बाहर नहीं निकाल पाएगी, तो आपका पेट इसकी वजह से फूलेगा। कुछ बीमारियां भी होती हैं जिनकी वजह से पेट फूलता है, जैसे इरिटेबल बावेल सिंड्रोम, गैस्ट्राइटिस, डियोडनल अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रोहन्स डिजीज़। इनके अलावा यदि इंटेस्टाइन में बैक्टीरियल ओवरग्रोथ हो रहा है तो भी पेट आपका फूलेगा, गैस बनेगी आपको। इसके अलावा पेट फूलने की वजह कुछ भोजन भी होता है जिसकी वजह से पेट फूलता है, जैसे गोभी खाते हैं आप, राजमा लेते हैं, या फिर डेयरी मिल्क जो है डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं जिसमें मिल्क लेते हैं, या अदर कुछ भी लेते हैं, पेट फूलता है। और स्प्राउट्स भी लेते हैं तो उनकी वजह से भी पेट फूलता है। राजमा, गोभी, ब्रोकली, ये सब चीज़ें जो आप खाते हैं, इनमें एक रेफिनोज नामक पदार्थ होता है जो कि बहुत सारे लोगों में ये ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है बैक्टीरिया के द्वारा इंटेस्टाइन में, जिसकी वजह से गैस का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सब में ही होगा, कुछ लोगों में होता है और कुछ लोगों में नहीं होता है। जिन व्यक्तियों में रेफिनोज का ब्रेक डाउन हो जाएगा बैक्टीरिया के द्वारा, उनमें गैस नहीं बनेगी, और यदि बैक्टीरिया इसे ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, इसका डाइजेशन नहीं हो पाता है, तो इससे गैस बनती है। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि पचने में हार्ड होते हैं, तो वो डाइजेस्ट नहीं होते आंत में, तो उनकी वजह से गैस का फॉर्मेशन होने लगता है और जिससे पेट फूल जाता है। जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए और शहद हो गया, और कुछ फल होते हैं जिनमें फ्रक्टोज होता है, वो हो गए, मिल्क हो गया, इन सब चीज़ों से गैस बनने की संभावना रहती है। इनमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और सभी व्यक्तियों में ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक से भी गैस बनती है, बियर से, और सोडा जो लोग लेते हैं,
ये सब भी गैस का फॉर्मेशन करते हैं। तो इनकी वजह से जो गैस बनती है कुछ तो ब्लोटिंग के माध्यम से मुंह से बाहर निकल जाती है, लेकिन कुछ जो नीचे चली जाती है इंटेस्टाइन में, तो वो जा कर के वो एनस के माध्यम से ही निकलेगी और इंटेस्टाइन को वो जब वहाँ पे जाती है तो पेट आपका फूलता है। इसलिए सोडा का भी उपयोग नहीं करना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। लोग सोचते हैं कि हमें गैस बन रही है, हम कोल्ड ड्रिंक पियेंगे हमारी गैस निकल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कोल्ड ड्रिंक ही गैस बनाती है, तो उस गैस की वजह से ही आपका पेट फूलता है। और इसके अलावा जिन व्यक्तियों में क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, लंबे समय से कब्ज बनी हुई है, तो उनमें भी गैस का फॉर्मेशन होता है और पेट फूला फूला लगता है। जिन व्यक्तियों में इस तरह से पेट फूल रहा है तो उन्हें सबसे पहले ज़रूरी है कि भोजन को धीरे धीरे उन्हें खाना चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति भोजन को तेज़ी से खाता है तो उनका ब्रेन ये नहीं समझ पाता है कि पेट इनका भरा या नहीं अभी, क्योंकि ब्रेन को 30 मिनट का टाइम लगता है पता लगाने के लिए कि आपका पेट भर गया है। तो यदि आप 30 मिनट से पहले ज़्यादा भोजन खा लेते हैं तो आपके ब्रेन को ये नहीं पता लग पाता है कि आपका पेट भर गया है। जैसा कि आप देखते होंगे कभी कभी आपको भोजन के कुछ देर बाद ये लगता है कि हमने आज भोजन ज़्यादा खा लिया। उसका कारण यही होता है कि आपके ब्रेन को पता नहीं लग पाया और आपने तेज़ी से रफ्तार में भोजन किया और वो भोजन ज़्यादा हो गया। और जब 30 मिनट का टाइम होता है तब आपके ब्रेन को पता चलता है कि पेट में भोजन ज़्यादा हो गया है। तो इसलिए भोजन को धीरे धीरे ही खाना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी, आपको कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। और यदि आपको लगता है कि हमारी वीडियोस आपके लिए उपयोगी हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस तरह की और भी बहुत सारी वीडियोस इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। और इस वीडियो को आप शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।